जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है क्रिएटिंग द लॉजिक डायग्राम। एक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होगा कवर। पहला शॉर्ट तो सिंपल आ सकता है ना कि लॉजिक डायग्राम क्या होती है और किस काम आती है, यानी कि हम इसको एक्चुअली इस्तेमाल क्यों करते हैं, व्हाई डू वी क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम, राइट। और उसके अलावा आ सकता है कि टू क्रिएट अ लॉजिक डायग्राम हमें क्या क्या करना पड़ता है, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 पे ये आ गया। इसके अलावा आ सकता है कि आपको वो एक एक्सप्रेशन देता है और कहता है कि इसका लॉजिक डायग्राम आप क्रिएट कर दें। तीसरा क्वेश्चन हो गया नंबर 4 पे, उसका फ्लो चार्ट, उसका सॉरी ट्रुथ टेबल आप ड्रॉ कर दे, डिजाइन कर दे हमें। ये चार क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सिंपली पूछे जा सकते हैं, या फिर सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअली इसमें लॉजिक का क्या मतलब होता है। इतना डीप क्वेश्चन तो फिर नहीं आता होता कंप्यूटर के पेपर में, लेकिन एहतियातन आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो जो लॉजिक डायग्राम है ना, बेसिकली उसका फायदा हमें ये होता है कि ये डिपिक्ट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि हमारा डिजिटल सर्किट काम कैसे कर रहा है। यानी कि अगर उसके अंदर एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है ना, जो उसका बुलियन एक्सप्रेशन है वो है क्या, उसके अंदर कौन कौन सा गेट लगा हुआ है और वो गेट किस तरीके से सारी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, चीजों को परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपल, यानी कि बहुत आसान अगर मैं आपको बताऊं तो मैं ये कहूंगा कि एक सिंपल जो डिजिटल सर्किट होता है, चाहे वो किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट आप कंसिडर कर लें, लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, वॉच, कोई भी चीज, इसके अंदर जो डिजिटल सर्किट होता है ना, उसकी वर्किंग समझने के लिए कि वो कैसे काम कर रहा है, उसको अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा ना वर्किंग को, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर मैं लिख कर समझाऊंगा, बताऊंगा, तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे ही है ना, हमने ये तो शुरू से ही पढ़ा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो बड़ी आसान होती है, बड़ी बेहतर होती है किसी भी चीज को समझने के लिए। तो समझ लीजिए कि ये जो लॉजिक डायग्राम हमने बनानी है ना, ये आपकी किसी भी एक्सप्रेशन को बेटर वे में समझने में आपकी हेल्प करती है। तो सिंपल क्या लिखा हुआ जी, द लॉजिक डायग्राम डिपिक्ट्स द वर्किंग ऑफ अ डिजिटल सर्किट। एक डिजिटल सर्किट की वर्किंग को बताती है थ्रू सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट टू इट्स इंडिविजुअल लॉजिक गेट। यानी कि सिंबल्स के जरिए से हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अंदर जो भी हम लोगों ने इंडिविजुअली गेट्स इस्तेमाल करने हैं। अब याद रखिएगा कि ये बेसिकली जो आपने लॉजिक डायग्राम बनानी है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, और हर गेट का एक सिंबल है, तो वो यही कह रहा है कि आपने उन सिंबल्स को यूज करते हुए ये डायग्राम आपने बनानी है। लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए क्या क्या करना है जी, फाइंड आउट द लॉजिक गेट। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है, उसके अंदर जो गेट लगाने हैं ना, आपको वो पता करना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, तो इसमें मुझे यहाँ से पहले पहले एक्सप्रेशन को देखना है कि जी यहाँ पर कौन सा गेट लगा हुआ है। ए और बी क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए डॉट बी की बात हो रही है, और ए डॉट बी का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपने कौन सा ऑपरेटर लगाया हुआ है, एंड, यानी कि यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है। ए और बी के दरमियान कौन सा गेट है, एंड गेट। देन अगर मैं ए और सी की तरफ जाऊं तो फिर मैं यहाँ पे ए डॉट सी, यानी कि यहाँ पे भी एंड गेट लगा हुआ है। एंड देन मैं इन दोनों को जब कंबाइन करूंगा विद द हेल्प ऑफ प्लस सिंबल, तो मतलब कि इन दोनों के आंसर्स के दरमियान में क्या लगा हुआ है, और गेट लगा हुआ है। तो मुझे ये सारा कुछ जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि गेट कौन कौन सा। देन अरेंज द गेट्स टू परफॉर्म ऑपरेशंस। फिर आप सारे गेट्स को अरेंज करें, यानी कि पहले कौन सा आ रहा है, नंबर 2 पे कौन सा आ रहा है, नंबर 3 पे कौन सा आ रहा है। नंबर 1 पे आ रहा है जी ए और बी के दरमियान एंड गेट। चले साथ साथ बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लेट से अगर ए एक एंड गेट बनाता हूं, तो एंड गेट का सिंबल आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, ऐसे ही है। ये लें, ये आपका हो गया ए इनपुट, ये हो गई बी इनपुट। अभी हम इसकी आउटपुट यहाँ नहीं निकाल रहे क्योंकि आगे अभी हमने फर्दर इसको सोल्व करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है ना, अभी इसका आंसर मत निकालें यहाँ से। देन हमने क्या करना है, फिर ए और सी के दरमियान एंड गेट है। पहले इन दोनों को इंडिविजुअली, आप ये समझ लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस ज्यादा होती है। इन दोनों के दरमियान में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये दोनों भी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो आप इसका पहले बना लिया, अब इसका भी बना ले, कहीं पे भी बना ले, कोई इशू नहीं है। लेकिन चले एक सीक्वेंस अच्छा लगता है, इसलिए लीजिए आपने यहां पर लिखा ए और यहां लिखा सी। अब ए क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, मैं यहाँ पे ए एंड सी बना सकता हूँ, इशू कोई नहीं है। देखिए जरा, पहले आप ये समझ ही लें, आपकी बुक को कॉपी मैं नहीं कर रहा, मैं उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा। ये देखें, ये ए एंड बी, ये ए एंड सी के दरमियान में बन गया एक्सप्रेशन। अब इन दोनों के आंसर्स के दरमियान में हमने क्या करना है, एक आंसर यहां से आ रहा है, एक आंसर यहां से आ रहा है, तो इन दोनों के आंसर्स के दरमियान में क्या लगाना है, और गेट। लो जी, और गेट लगा दो। और गेट कैसे लगता है, थोड़ा सा कर्व्ड एंड देन स्ट्रेट लाइन। ले जी, तो ये आपकी जो आउटपुट आएगी वो किस चीज की आउटपुट होगी, ए बी प्लस ए सी की। ठीक है जी, आपकी बुक में उन्होंने ये किया हुआ है कि ये इनपुट यहां से आ रही है ए, और उसको भी यहां पे भी ऐसे यूटिलाइज कर लिया। वो आपकी मर्जी, आप इस तरह भी बना सकते हो, वरना जैसे बताया। अब अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो वी हैव टोटल 3 वेरिएबल्स ए बी एंड सी। तो अब आपने अलग अलग कॉलम्स के अंदर नाम लिख लेने हैं। फिर आपने सबसे पहले ए और बी को सॉल्व करना है, नहीं जी, इनके दरमियान एंड फाइंड करेंगे आप। देन ए एंड सी, तो ए और सी के दरमियान आपने एंड फाइंड करना है। द लास्ट आपने एट द लास्ट क्या करना है जी, ए बी और ए सी के दरमियान में और ऑपरेशन लगा देना।
अब आपको पता है अगर एक सिंगल 3 वेरिएबल्स आते हैं तो फिर डिवीजन क्या होती है, पहले आपने 4 वंस लिखने हैं, फिर 4 टाइम्स 0 लिखना है, फिर आपने 2 टाइम्स 1 2 zeros 2 ones 2 zeros, देन 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0। अब आपने इनके दरमियान में एंड निकालना है, वो हमने ट्रूथ टेबल पहले सॉल्व किए हैं। मैं होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।